मैं सुशील कुमार अपने सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मैं सलाम करता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पर सत्य कभी नहीं बदलता। धाराएं बदल जाती हैं। हमारी 10वीं की पुस्तकें जो हमने पढ़ी हैं वो आज नहीं है। जो कॉलेज में आपने पढ़ा होगा वो आज सिलेबस नहीं होगा। बदल गया, सारा सब्जेक्ट बदल गया। हर पुस्तकें बदलती रहती हैं हमारी शिक्षा पद्धति की, लेकिन सत्य नहीं बदलता। मांस खाना सारे युगों में पाप था, पाप है, वो एक ही रहेगा। मांस खाना गलत। इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से है कि जब भगवान ने मस्त दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग की व्यवस्था कर रखी है आपके लिए, तो क्यों अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना। एक सज्जन ने हमसे कहा कि चाहे आप गेहूं खाओ चाहे मुर्गी खाओ, बात एक ही है, उसमें भी जीव है इसमें भी जीव है ना। मुर्गी में खून होता है, हड्डी होती है, चिल्लाती है, वो चीखती है। मुर्गी को आजकल ना वो एक मशीन आती है उसमें डाल देते हैं, क्या गजब की उसका पूरा बाल बाल झड़ जाते हैं, केवल मांस रह जाता है उस मशीन में। जरा सोच के देखो, हमें अभी बाबा जी ने जो कुछ भी कहा है आपने सुन लिया होगा। एक और चीज़ जो मैंने इतिहास के पन्ने से लिया है, उस पन्ने को भी थोड़ा पढ़ लीजिए। हत्या तो उस समय भी अपराध, सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, लेकिन एक बात लिखा है कि संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। एक और बातों को मैंने न्यूज़ चैनल से लिया है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ लीजिए। गुच्छड़खाने का मालिक हिंदू, जो जिसका नाम प्रमोद मलिक है, ये सब भी है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिन जो है अपने योगी सरकार इस अवैध जो काम है इसको रोकने के लिए काफ़ी अपना क्रियाक्रम कर रहे हैं। लिखा है, हकीकत क्या है, भारत बड़े बीफ एक्सपोर्ट का संबंध हिंदू समुदाय से है। यहाँ पर मजदूर देश के 74 कुचलखानों में 9 के मालिक हिंदू हैं और हिंदू में ब्राह्मण ही है। गुचलखाने बंद हुए तो हिंदू मुसलमान दोनों जाएगा रोजगार, दोनों का रोजगार खत्म होगा। अगर गुचलखाने बंद हो गए तो दोनों का रोजगार खत्म होगा। बीफ गौरक्षा मुद्दा छोड़ो मोदी तभी बढ़ेगी सरकार, ये योगी जी का कहना है। देश का सबसे बड़ा कुचलखाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। पढ़ लीजिए, दलित पिछड़े रहते हैं इसलिए धुलवाया सीएम आवास। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर मतलब कि दलित पिछड़े रहते हैं, सीएम आवास धुलवाया गया योगी जी का। इसका भी मतलब कुछ और होता है, मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा, आप खुद सोच लीजिए। एक ब्राह्मण बीफ एक्सपोर्ट का मालिक बना बैठा है और गुचड़खाने का मालिक है, और जब नीतीश के आवास में या योगी जी के आवास में दलित महादलित के लोग घुसते हैं तो उस ऑफिस को धुलवाया जाता है। ये उल्टा नियम, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं किसी मज़हब या किसी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी दिखाया है वो सत्य है और एक इतिहास है। मैंने जो कुछ भी लिया है वो इतिहास के द्वारा ही लिया है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं लिया हूँ। बाबा जी का कहना था कि हत्या जो है किसी भी चीज़ का हो वो हत्या हत्या ही है, पर जो कुछ हमारे लिए खाने के लिए बनाया गया है उसको हम अगर करते हैं तो वो हत्या नहीं है। और पुरानी व्यवस्था में भी जब संगमकालीन ब्राह्मण हिंदुस्तान में थे, आज भी हैं, तो इस समय में भी वही चीज़ है, कोई भी चीज़ बदला नहीं है, क्योंकि बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की गई और बदलने वाला ये चीज़ है नहीं। क्योंकि मैं एक इतिहास का पन्ना है उसको पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा। जो पंचतंत्र द्वारा लिखित एक संस्कृत भाषा में जो पहली किताब थी वो पंचतंत्र
विष्णु शर्मा द्वारा लिखित रचित एक पुस्तक है। और जो दूसरी पुस्तक है, प्रचलित पुस्तक पूरे विश्व में, उसका नाम बाइबिल है, जो फर्स्ट पुस्तक है। और उस बाइबिल में एक चीज़ दिया गया है कि जब मनुष्य रेगिस्तान में रहता था तो रेगिस्तान में अपने आप को जीवित रखने के लिए और वो जो कुछ भी खाते थे, सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपने आप को जीवित रख सके इस पृथ्वी पर। रेगिस्तान में साग सब्जी और गेहूं चावल तो पैदा कर नहीं सकते थे, इसलिए वो जो कुछ मिलता था उसे खाकर जीवित रहते थे, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊँट हो, चाहे बकरी चाहे भेड़ हो, ये सब खाना उचित था उनके लिए। क्योंकि बाइबिल कहती है एक चीज़ कि जिस जानवर का खुर फटा हो और पागुर करता हो वो मनुष्य के लिए शुद्ध है। अशुद्ध परमेश्वर ने अशुद्ध नहीं ठहराया, उस चीज़ को शुद्ध ठहराया है। जब परमेश्वर ने ही शुद्ध ठहरा दिया है तो हम इंसान उसे अशुद्ध कैसे कह सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ये बाबा जी कोई भी चीज़, अंडा, मीट, मांस, मछली, ये जो कुछ भी है इसे अशुद्ध ठहरा रहे हैं, लेकिन हमारी बाइबिल ऐसा नहीं कहती है। ये मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। मनुष्य इसे चाहे तो खा सकता है, चाहे तो नहीं खा सकता है, ये अपनी अपनी बात हो गई। जिस जानवर का खुर फटा हो और पागुर करता हो, और कोई इसमें बात ही नहीं है। इतिहास गवाह है, इतिहास में लिखा है जब फर्स्ट भारत के अंदर एक यज्ञ हुआ था जिसका पुष्य शुंग मित्र के शासन में और पुष्य शुंग मित्र के ही अवधि में जो यज्ञ हुआ था उसमें एक बछड़ा काटा गया था और उस बछड़े का मांस सारे ब्राह्मण खाए थे कि नहीं? आप इतिहास पढ़िए। आदिवासी हमारे देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी ये सब नहीं खाते थे, लेकिन ब्राह्मण ही इस देश में आकर इन सब कुछ खानों को, जो भोग है, क्या नहीं कितना भोग बाबा बता रहे हैं, ये सब भोगों को ब्राह्मणों ने ही परोसा और खाना सिखाया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग खाते हैं। 800 रुपया बकरे का मीट कौन खाता है? छोटे जात के लोग नहीं खाते हैं, गरीब लोग नहीं खाते हैं। ये कौन खाते हैं? सब बड़े जब पैसे वाले ही लोग खाते हैं। अगर छोटे जात के लोग, दलित महादलित ही केवल मांस खाए तो आज मांस 240-250 रुपया किलो, मुर्गा अंडा 8 रुपया का एक, 10 रुपये का एक नहीं बिकता। हमारे देश में सबसे अधिक हिंदू की आबादी है। ये हिंदुस्तान कहलाता है, लेकिन हिंदुस्तान किसी संविधान के पन्नों में नहीं लिखा है। मत्स्य पुराण में साफ बातें लिख दी गई है। सृष्टि की उत्पत्ति और मनुष्यों की उत्पत्ति किसी बाबा ने या किसी देवी ने या किसी देवता ने नहीं किया, या किसी ब्रह्मा जी या किसी विष्णु जी ने नहीं किया। वहाँ पर साफ लिखा गया है कि आदि शक्ति के द्वारा प्रथम जो मानव बनाया गया था उसका नाम मन्नु था, और जो स्त्री बनाई गई थी उसका नाम अंतकी था। अब उस शक्ति का कोई नाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आता वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके ही वेद बता रहे हैं, ये मेरा वेद और मेरा शास्त्र और नहीं कहता है, ऐसा कोई बात नहीं लिखा है। मेरा बाइबिल कहता है कि उत्पत्ति जो मनुष्य की हुई उसको परमेश्वर ने अपने मिट्टी उठाकर बनाया और उसमें रूह डाली और उसको जीवित किया। गलत बातों का प्रचार करने से कोई फ़ायदा नहीं, गलत नियमों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। जो सत्य है वो बातें तो बाबा बता ही नहीं रहे हैं, ये बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, और यदि दुकान बंद हो जाएगी तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, सत्य की गवाही दो और सत्य का ही प्रचार करो। जो सत्य बातें हैं उसी को भारत के अंदर फैलाओ, अन्यथा नहीं।